आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, कलहा की सारी बात सुनकर धर्मदत्त ने कलहा से कहा, हे देवी, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप तो प्रेत के शरीर में हैं, अतः उन कर्मों को करने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं आपको देता हूँ, उसी से आप सद्गति को प्राप्त करो। हे राजन, इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही कलहा का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। हे राजन, वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु जी के पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को श्रेष्ठ विमान पर बैठा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु जी के पार्षदों को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने ब्राह्मण को उठाया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह कलहा बैकुंठ धाम में जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी स्त्री के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में आओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के बैकुंठ धाम में जा रही है। इतना कह करके आज के 25वें अध्याय का समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।